पूरी कौम को 78वां यौम आज़ादी मुबारक। आज ये कौम बड़ी खुशी के साथ अपने 78वें यौम आज़ादी को मना रही है और ये खुशी इस बात से है कि आज हमारी पाक अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और उनको ऐसी शिकस्त दी कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और आज दुनिया के अंदर हमारा नाम रोशन हो गया और पाकिस्तान के पासपोर्ट और झंडे को वक़ार से देखा जा रहा है। जो कौमें ये समझ रही थी कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, आज उनको ये यकीन हो गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक मजबूत, पायदार और बड़ा मुल्क है। आज के दिन हम बड़े फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि हमने न सिर्फ मिलकर एक कौम बनकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और उनको नाकाबिल तस्खीर शिकस्त दी, और आज दुश्मन जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। 78वां यौम आज़ादी हम इस शान से मना रहे हैं कि हमने मार्का हक़ में कामयाबी हासिल की और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इसमें पूरी कौम शामिल थी और पाक अफवाज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में कौम ने वो करके दिखाया कि जो बरसों तक बल्कि सदियों तक याद रखा जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो कुर्बानियाँ हमारे असलाफ़ ने दी हैं उसको हमें ज़ाया नहीं करना और मिलकर और एक कौम बनकर इस कौम को आगे लेके जाना है, और न सिर्फ जंगी महाज में बल्कि इकनॉमिक सेक्टर के अंदर भी, माशी मैदान में भी, समाजी मैदान में, सियासी मैदान में, हर मैदान में हमने एक्सेल करना है और आगे बढ़ना है। अगर हमारी यही स्पिरिट रही तो दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की से नहीं रोक सकती, और दुनिया में अगर किसी कौम ने 100 साल में तरक्की की है तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि वही तरक्की हम इंशाल्लाह 10 साल में करेंगे। और इसके लिए हमें मिलकर और एक कौम बनकर काम करना है, और बहैसियत बिजनेसमैन मेरी भी ज़िम्मेदारी है और मेरे तमाम बिजनेस मैनों से अपील करूँगा कि मिलजुल कर इस मुल्क को आगे लेके जाएं और इसको माशी मैदान में भी कामयाबी दिलाएं ताकि इसकी सालमियत को कोई ख़तरा ना हो। मुसलमानों ने, हिंदुस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ देकर कायदे आज़म की क़यादत में एक मुल्क हासिल किया। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस कमिटमेंट के साथ चलें और अपनी कुर्बानियाँ दें और इस मुल्क को तमाम शोबों के अंदर आगे लेके जाएं, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, पॉलिटिकल फ्रंट हो, इंजीनियरिंग फ्रंट हो, हर चीज़ में हमें इसको एक्सेल लेके जाना है ताकि इस मुल्क की बुनियादें एक मजबूत पिलर के ऊपर कायम हों। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी कंपनी भी पिछले 4 डेकेड से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है और अपनी खिदमत पेश कर रही है। हम सिर्फ मकानात नहीं बनाते बल्कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन रीज़नेबल रेट्स देते हैं और इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं कि इसके अंदर जो रहे वो हमें दुआएं दें। दैनिक ग्रुप जो है मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर काम कर रहा है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, एजुकेशन की फील्ड भी है, AI के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और तमाम कामों में काम कर रही है, और हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की तरक्की में इस कौम के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दैनिक ग्रुप पाइंदाबाद, दैनिक तामीरात पाइंदाबाद।